एक बुद्धिमान गुरु जंगल में अपने छोटे शिष्य के साथ जा रहे थे। रास्ते में वे एक छोटे से पेड़ के सामने रुके। इसे उखाड़ दो, शिक्षक ने अपने शिष्य से कहा और एक अंकुर की तरफ इशारा किया जो जमीन से बाहर ही निकल रहा था। शिष्य ने अपनी उंगलियों से उसे आसानी से बाहर खींच दिया। अब उसे उखाड़ो। शिक्षक ने एक ज्यादा बड़े पौधे की तरफ इशारा किया जो लड़के के घुटने जितना ऊंचा था। लड़के को थोड़ा और जोर लगाना पड़ा, लेकिन वो पौधा भी कुछ मेहनत के बाद उखड़ गया। और अब इसे, शिक्षक ने थोड़ी ज्यादा बड़े पेड़ की तरफ इशारा किया जो छोटे शिष्य जितना ही ऊंचा था। युवा शिष्य को काफी कोशिश करनी पड़ी, अपने पूरे वजन और शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ा। लकड़ियों और पत्थरों से इसकी जिद्दी जड़ें खोदनी पड़ी और तब कहीं जाकर वो उस पेड़ को उखाड़ पाया। बुद्धिमान गुरु ने कहा, अब मैं चाहता हूं कि तुम इसे उखाड़ो। छोटे लड़के ने देखा कि शिक्षक बलूत के एक बहुत बड़े पेड़ की तरफ इशारा कर रहे थे, जिसका शिखर उसे दिखाई नहीं दे रहा था। इससे काफी छोटे पेड़ को उखाड़ने के लिए उसे जो संघर्ष करना पड़ा था, उसे याद करते हुए शिष्य अपने गुरु से बोला, मुझे अफसोस है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। बेटा, तुमने अभी अभी आदत की शक्ति को देखा है, गुरु ने समझाया। आदतें जितनी पुरानी होती हैं, उतनी ही बड़ी होती जाती हैं। उनकी जड़ें उतनी ही ज्यादा गहरी होती जाती हैं और उन्हें जड़ से उखाड़ना उतना ही मुश्किल होता जाता है। कुछ तो इतनी बड़ी बन जाती हैं और उनकी जड़ें इतनी गहरी हो जाती हैं कि इंसान कोशिश करने से भी घबराता है। अरस्तु ने लिखा था, हम वही हैं जो हम बारंबार करते हैं। मेरियम वेबस्टर ने आदत की यह परिभाषा बताई है, व्यवहार का वो रूप जो लगभग या पूरी तरह से स्वचालित बन चुका है। घोड़े पर सवार एक आदमी की कहानी है जो तेजी से कहीं जा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बहुत महत्वपूर्ण जगह पर जा रहा हो। सड़क के पास खड़े एक आदमी ने चिल्लाकर पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? सवार ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, घोड़े से पूछो। यही ज्यादातर लोगों के जीवन की कहानी है। वे अपनी आदतों के घोड़े पर सवारी कर रहे हैं और उन्हें जरा भी पता नहीं है कि वे कहाँ जा रहे हैं। अब समय आ गया है कि आप बागडोर अपने हाथों में थामें और अपने जीवन को उसी दिशा में ले जाएं जहां आप सचमुच जाना चाहते हैं। अगर आप ऑटो पायलट पर जी रहे हैं और अपनी आदतों को खुद को चलाने की अनुमति दे रहे हैं, तो मैं आपको इसका कारण बताना चाहती हूँ और मैं आपको निर्दोष भी साबित करना चाहती हूँ। आखिरकार आपके साथ बहुत से लोग हैं। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि हम जो भी महसूस करते, सोचते और हासिल करते हैं, उसका 95% सीखी हुई आदतों का नतीजा होता है। जाहिर है, हम सहज बोध के साथ पैदा होते हैं, लेकिन पैदा होते समय हम में कोई आदत नहीं होती। हम समय के साथ आदत डालते हैं। बचपन से हमने बहुत सी कंडीशन्ड प्रतिक्रियाएं सीखी, जिनकी वजह से हम ज्यादातर स्थितियों पर स्वचालित ढंग से प्रतिक्रिया करने लगते हैं। हमारे रोजमर्रा के जीवन में स्वचालित रूप से यानी बिना सोचे समझे जीने के कई सकारात्मक पहलू भी हैं। अगर आपको हर सामान्य काम के हर कदम के बारे में चेतन रूप से सोचना पड़े, नाश्ता बनाना, बच्चों को कार से स्कूल छोड़ना, ऑफिस पहुंचना आदि, तो आपका जीवन थम जाएगा। आप शायद ऑटो पायलट पर दिन में 2 बार ब्रश करते हैं। इस दौरान आपके मन में कोई दार्शनिक विचार नहीं आते या बहस नहीं होती है। आप बस इसे कर देते हैं। इसी तरह आप जिस पल अपनी सीट पर बैठते हैं, अपना सीट बेल्ट तुरंत लगा लेते हैं। सोचने विचारने की कोई जरूरत नहीं। हमारी आदतें और दिनचर्या हर दिन के कामों में लगने वाली चेतन ऊर्जा को न्यूनतम करने में मदद करती हैं। वे हमें होशो हवास में रखने में सहायक होती हैं और हमें ज्यादातर स्थितियों से अच्छी तरह निपटने में सक्षम बनाती हैं। और चूंकि हमें नीरस कामों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं होती, इसलिए हम अपनी मानसिक ऊर्जा को ज्यादा सृजनात्मक और समृद्धिदायक विचारों पर केंद्रित कर सकते हैं। आदतें सहायक हो सकती हैं, बशर्ते वे अच्छी आदतें हों। यदि आप स्वस्थ तरीके से खाते हैं, तो संभवतः आपने इस बारे में स्वस्थ आदतें डाल ली हैं कि आप कौन सा भोजन करते हैं और रेस्टोरेंट में क्या ऑर्डर देते हैं। यदि आप फिट हैं, तो शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि आप नियमित रूप से व्यायाम करते हैं। यदि आप सेल्स के काम में सफल हैं, तो शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी मानसिक तैयारी और सकारात्मक सेल्फ टॉक की आदतें आपको अस्वीकृति के बावजूद आशावादी बनाए रखती हैं।
अच्छी आदतों की बुनियाद पर बनी दिनचर्या ही सबसे सफल लोगों को बाकी सबसे अलग करती है। ये जरूरी नहीं है कि सफल लोग शुरुआत से ही दूसरों से ज्यादा बुद्धिमान या ज्यादा गुणी हों, लेकिन उनकी आदतें उन्हें ज्यादा जानकार, ज्यादा ज्ञानी, ज्यादा सक्षम, ज्यादा योग्य और ज्यादा तैयार बनने की दिशा में ले जाती हैं। लैरी लिजेंड को महानतम पेशेवर बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक माना जाता है, लेकिन वो सबसे ज्यादा गूढ़ी खिलाड़ी होने के लिए मशहूर नहीं थे। खिलाड़ी के रूप में उनकी सीमित नैसर्गिक योग्यता के बावजूद उन्होंने बोस्टन सेल्टिक्स को 3 विश्व चैंपियनशिप्स तक पहुंचाया और सारे समय के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक बन गए। उन्होंने ये कैसे किया? ये लैरी की आदतों की वजह से हुआ। यह अभ्यास करने और अपने खेल को बेहतर बनाने के प्रति उनके निर्मम समर्पण की वजह से हुआ। बर्ड NBA के इतिहास में सबसे कुशल फ्री थ्रो शूटर्स में से एक थे। बड़े होते समय स्कूल जाने से पहले हर सुबह 500 फ्री थ्रो शॉट का अभ्यास करना उनकी आदत थी। इस तरह के कठोर अनुशासन से लैरी ने अपनी ईश्वर प्रदत्त योग्यताओं को अधिकतम किया और बास्केटबॉल कोर्ट पर कुछ सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी। लैरी बर्ड की तरह आप भी अपनी स्वचालित और अचेतन प्रक्रियाओं को विकसित चैंपियन की तरह ढाल सकते हैं। अगर आप में किसी क्षेत्र में अंदरूनी योग्यता का अभाव है, तो आप अनुशासन, कड़ी मेहनत और अच्छी आदतों से उसकी भरपाई करने का चयन कर सकते हैं। पर्याप्त अभ्यास और दोहराव के बाद कोई भी व्यवहार, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, समय के साथ स्वचालित बन जाता है। हमने अपनी ज्यादातर आदतें अचेतन रूप से डाली हैं, लेकिन हम चेतन होकर उन्हें बदलने का निर्णय ले सकते हैं। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि शिष्य और गुरु की ये कहानी आपको कैसी लगी और अपनी कौन सी आदत को आप बदलना चाहते हैं। आप सुन रहे थे कहानी वाली सोनम की आवाज़ में एक बहुत ही मोटिवेशनल कहानी। जल्द ही आपसे एक नई कहानी में मिलेंगे। तब तक के लिए कहानी सुनते रहिए। धन्यवाद।